तो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि पैरेलल साइड के बीच का गैप बताने के लिए बोल रहा है, और जो आइसोसेलेस साइड है वो दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लेते हैं। और ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, और ये इसमें नाम दिया हुआ है ABCD, है ना। तो मैं इसे मेंशन कर ले रहा हूँ ABCD। और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में A और B के बीच में, वो 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो उसे मैंने यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख लिया है। और एंगल दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मैंने बनाया है, सही है। जो आइसोसेलेस आर्म्स है ना, वो यहाँ पे AD और BC है, मतलब ये दोनों साइड जो है वो बराबर है। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर दिया हूँ। ये थोड़ा सा सीधा नहीं है, 90 डिग्री यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओके, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन इस साइड भी होगा, जिधर BC आर्म है वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगा। फिलहाल मैं जो ये आर्म्स बने हुए हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, क्या होते हैं, जो इंक्लाइंड आर्म्स होते हैं, टेढ़े वाले जो साइड्स होते हैं, वो दोनों सेम होते हैं। तो देखिए सेम कंस्ट्रक्शन इधर भी कर दे रहा हूँ मैं। और BC जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम ये बोलेंगे इस ट्रायंगल में इसका नाम देना पड़ेगा, है ना। cos 60 तो ले लिया, इसका नाम देते हैं EF, E ले लेते हैं, उसको F ले लेते हैं, है ना। तो DE और AE, ओके इधर F लिख दिया मैंने। तो एडजेसेंट साइड हो जाएगा AE अपॉन हाइपोटेनस AD, है ना। तो AE की वैल्यू क्या है अभी हमको निकालना है, तो उसको हम मान लेते हैं X। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ X यहाँ पे, और X अपॉन 4 सेंटीमीटर। और cos 60 क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू X अपॉन 4। तो 4 चल जाएगा हमारा LHS साइड में, तो हो जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू X। यह आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ X। अब क्योंकि X इधर है तो सेम साइड भी होगा, या तो आप सीधा लिख सकते हैं कि ये दोनों सेम है ना। जब आर्म सेम है, या तो ये लिख सकते हैं, या फिर आप उधर भी लेके सेम लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख के भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो उधर भी आ जाएगा 2, तो 2 2 4, 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6, है ना। अब हमको क्या करना है, वही ट्रायंगल लेंगे AED, क्योंकि ना बोल रहा है कि जो दो पैरेलल साइड्स हैं AB और DC, उनके बीच का गैप कितना है। तो गैप कितना होगा, अल्टीट्यूड के बराबर होगा। तो अल्टीट्यूड हमको क्या निकालना है, D निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AD स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ द आर्म्स का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू ED का स्क्वायर 12 हो जाएगा। तो 12 क्या बन जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ED, और ये हो जाएगा 2√3, है ना। 2 × 2 × 3 होता है, तो 2 बाहर निकल गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है, दो एडजेसेंट साइड के एंगल हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एंगल E और एंगल F दिए हुए हैं ना। एंगल ये मैंने स्क्रीन पे ला दिया, एंगल E और एंगल F है। तो हमको पता है कि जब कोई हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है तो उसके दोनों बेस एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये आइसोसेलेस मैंने ट्रेपेजियम बना दिया, और इस साइड का एंगल मैं लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद स्क्रीन में y² प्लस 24। तो ये दोनों एंगल जो है बेस एंगल, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 2y² माइनस 25 इज इक्वल टू y² प्लस 24। तो इसको बस बहुत ईजी है, इसको y² को इधर लेंगे, माइनस हो जाएगा, 25 उधर प्लस हो जाएगा। 24 प्लस 25 49 होता है, और ये हो गया y², उधर 7 आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं, ये एक रोम्बस बना हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रोम्बस, है ना। और इसमें जो जो एंगल दिया है वो सब निकालना है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो रोम्बस क्या होता है, जस्ट लाइक, ये थोड़ा रेक्टेंगल जैसा बन गया, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं, है ना। ये मैंने डायगोनल बना दिए,
और थोड़ा सा मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया 152 डिग्री। रोम्बस ही है, थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा है, हो गया है, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये दो डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। और क्या होता है रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, दैट दे बाइसेक्ट एज वेल एज दे मेक 90 डिग्री ऑल्सो। But in question it is asked how much the angle will be, angle y. So first I am going to write the angle y which is asked in the question, and what we will do later on, जब 90 डिग्री लिखना होगा तो हम लोग सिंपली बता देंगे बाइसेक्ट होता है तो, है ना। ये मैं उसके जो नंबर्स हैं वो मैंने लिख दिया है, सही लिखा है। और दीज आर द एंगल्स जो हमको चाहिए। थोड़ा सा हाथ स्पीड चल रहा है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। आर को मैंने डिवाइड कर दिया R1 और R2 पे, है ना। और जो Z दिया है उसको Z ही रख रहा हूँ मैं। अब ये देखिए R1 R2 इजिकल टू 180 डिग्री होगा। अब ऐसा क्यों होगा ये मैं बता दे रहा हूँ। R0 ना 150 वाले को लिया है मैंने, है ना, लीनियर पेयर वाला, उस रीजन से तो R1 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, R0 वहाँ लिखा नहीं है, छोटा सा लिखा है 152 के नीचे, वो R0 है। तो ये इस प्रकार से 28 डिग्री आ गई, है ना। 180 में माइनस के 152, तो जब ये 28 है तो इधर भी 28 होगा। क्यों होगा 28? बिकॉज ये ट्रांसवर्सल लाइन की जैसे काम कर रहा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारा 28 हो गया। अब मैंने कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम सीधा वहाँ पे 90 लिख देंगे, मैं वहाँ पे 90 लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो ये सब तो आ गया। अब एंगल एक्स हमको जानना है। ठीक, चलिए इधर मैं लिख देता हूँ 90 + 28 प्लस वो S1 मान लेते हैं उसका, है ना। S के दो एंगल हैं, S1 और S2, तो तीनों एंगल को जोड़ने से उस ट्रायंगल में क्या होता है 180 होता है। 90 और 28 को जोड़ देंगे तो ये 118 और S1 ये हो जाएगा 180। 118 को उधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 118, तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 62 डिग्री। ठीक, S1 कितने आ गई, सॉरी 62 डिग्री। ठीक, तो जब ये 62 है तो एंगल x भी 62 का। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज SR और PQ क्या है, ये पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये भी 62 डिग्री आ गया। तो मेरे ख्याल से जितना पूछा गया था मैंने सारे निकाल दिए हैं, हाँ सारे बना दिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, है ना। चलिए, ये भी एक रोम्बस है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी, मतलब 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन टाइप के हो जाएं। ये थोड़ा वीडियो स्किप कर दिया है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाने में टाइम हो रहा था तो ये मैंने बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा डायग्राम में ये जो D है ना, एक्चुअली यहाँ पे 3 एंगल हैं, D1 D2 D3। तो मेरे को ऐसे ही समझाने में आसानी होता है, तीनों एंगल के अलग अलग नाम लिख दूँ मैं। वैसे ही एंगल E जो है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी 2 एंगल हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ओके, देखिए अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये D1 D2 D3 हो गया। और ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, या फिर ऐसे लेते हैं D + C को भी मान सकते हैं 180, क्योंकि को इंटीरियर जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो D की वैल्यू मेरे पास निकल गई 180 माइनस 78, है ना। D की वैल्यू निकाल के मैं रख लेता हूँ, मेरे को नहीं पता है, शायद आगे जाके काम आ जाए। तो D की ओवरऑल वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखिए ऊपर जो दिया वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसमें तीनों एंगल तो 60-60 होंगे, है ना। ये भी मैं लिख के रख लेता हूँ। अब हमको मैं इक्विलेटरल रीजन लिख दे रहा हूँ, है ना। अब हमको देखते हैं कि इनमें से क्या का ज़रूरत पड़ जाता है। चलिए, यहाँ पे क्या है देखिए, मैंने चारों साइड्स को डबल टिक किया है क्योंकि ना ये सारे इक्वल हैं, है ना। तो रोम्बस है इसलिए चारों साइड इक्वल है, और इक्विलेटरल है तो सारे, मतलब अल्टीमेटली बात ये है कि सारे आर्म्स जो है वो इक्वल हो गए। ठीक, अब सारे आर्म्स इक्वल हो गए तो देखिए मैं B को लिख रहा हूँ B1 और B2 में। ठीक, और जो ऊपर 60 वो B3 है ना। और ये एंगल A को भी मैंने तोड़ दिया एंगल A1 A2 और A3 में। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं इसको, इन ट्रायंगल इसका निकाल लेते हैं पहले। देखिए ये जो ट्रायंगल है
इसमें क्या है, दोनों आर्म्स सेम है ना, बी सी डी में। तो जब सेम आर्म्स रहते, मैं अलग से ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, इधर बी है, इधर सी है और इधर डी है। जो सी है वो 78 है और ये डी है और ऊपर साइड बी है। तो जब 78 है तो दोनों जो आर्म्स हैं इक्वल है, तो उनके जो एंगल होंगे वो भी सेम होंगे। तो 78 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 2x डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, अगर आप लोग समझ सकें तो। क्या हो जाएगा, 2x इजिकल टू 180। तो 180 में मैं क्या करूँगा, 78 को माइनस कर देता हूँ, है ना। तो मेरे को इससे क्या आ जाएगा, b1 की वैल्यू और d1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 51 आया तो b1 और d1 क्या हो गया मेरा, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये दोनों आर्म सेम है, BC और CD सेम है, तो एंगल b1 और d1 भी सेम होंगे। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 51 आ जाएगी। मैं वैल्यू ही लिख देता हूँ, है ना, b1 को भी मिटा के 51 लिख देता हूँ। ठीक, दो एंगल आ गए। अब क्योंकि 51 इधर है, तो देखिए मैंने दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये 51 है तो इधर भी 51 होगा। अरे यार रुको, हाँ सॉरी, ये 51 है तो ऊपर भी 51 होगा, है ना। वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ AB और CD दोनों पैरेलल एंड्स भी है ना। ठीक, चलिए अब क्या कर रहे हैं, देखिए ये एंगल जो है ये भी 51 हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। ये 51 ओवरऑल हो गया, ये पूरा 51 है। अब देखिए इन ट्रायंगल BAD, है ना, BAD में क्या है, एंगल A, रुकिए थोड़ा सा जर्क हो रहा है, हाँ एंगल A पूरा ना, BAD में एंगल A प्लस D प्लस B, इसका भी वही रीजन है, दो आर्म्स बराबर हैं, तो एंगल A इजकल टू क्या हो जाएगा, 51 प्लस 51। ठीक, तो एंगल A की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए एक्चुअली एंगल A की वैल्यू जो निकल रही है ना, 180 माइनस 102, ये मैं पहले निकाल लेता हूँ, है ना, 78 हो गया एंगल A की वैल्यू। बट एंगल A जो है ना, ये देखिए रेड कलर से जो बनाया ना, ये 78 है और ऊपर एंगल A का एक और हिस्सा है जो 60 लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली एंगल A क्या है, A1 A2 A3 तीनों का वैल्यू है। यहाँ पे एंगल A जो है ना वो सिर्फ A2 और A3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, टोटल एंगल A लेने के लिए 60 प्लस 78 करेंगे और ये बनेगा हमारा 138। तो A की वैल्यू जो हो गई, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। एक्चुअल एंगल A जो है, जो पूरा एंगल A है, वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 138 डिग्री। मैं नया डायग्राम बनाता हूँ, है ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअली एंगल A में किसको ले रहा हूँ। देखिए ये एंगल A है, पूरा एंगल A, एक्चुअल एंगल A है। मैं एक और डायग्राम पेस्ट करके यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक, चलिए एक पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ये है, हाँ अब एंगल A को मैं अच्छे से बनाता हूँ। एंगल A क्या है, वो ऊपर वाला 60 जिसको मिटाया वो, और ये वाला हिस्सा जिसे मिटा रहा हूँ, ये पूरा एंगल A है ना, ये पूरा एंगल A है और इसकी वैल्यू 138 डिग्री अभी निकली है। ठीक, अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में AED या EAD जो भी बोलिए, है ना, इस ट्रायंगल में क्या होगा कि हम लोग लिख देते हैं पहले एंगल ADE लिख देता हूँ। ठीक, A प्लस ये दोनों एंगल का सम, क्योंकि ये दोनों भी बराबर होंगे, इसका नाम E1 है और इसका नाम D3 इजिकल टू 180। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 138, और ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, तो 2x मैंने लिख दिया इजिकल टू 180। तो 138 को उधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 138 इजिकल टू 2x। ये कितना हो जाएगा, 2, और ये 7 में 3 गया तो और इधर 2x आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 42/2 21। ठीक, तो जो D3 की वैल्यू है वो भी आ गई 21। मैं नाम लिख देता हूँ ADE इजिकल टू 21 और एंगल AED
इजिकल टू 21 डिग्री, ये आ गया। अब बचा है इस वाला हिस्सा, मतलब E2 वाला हिस्सा। तो टोटल E कितना होता है, वो 60 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ है 60, और ये क्या E1 E2 मिलके बनता है E, तो 60 इक्वल टू E2 प्लस E1 की वैल्यू भी निकली है 21 डिग्री। 21 उधर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 39 डिग्री, है ना। मतलब कि E जो है वो दो एंगल से मिलके बना है, 60 और 39 से। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी वैसे ही है, एक सॉरमाउंट स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर के ऊपर में बना हुआ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेम प्रोसीजर, थोड़ा और फास्ट बना रहा हूँ, जब से 15 मिनट निकल गए, 10 क्वेश्चन में ऑलरेडी डिले चल रहे हैं लगभग, तो मैं जल्दी ABCD लिख दे रहा हूँ, ABCD ही है, और ऊपर में एक्स बनेगा। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस क्या था, पिछले बार रोम्बस था, इस बार स्क्वायर है, तो एंगल ADCB जितने सारे 90 के बनेंगे। ये स्क्वायर एग्जैक्टली नहीं बन पाया, हल्का रेक्टेंगुलर की इसमें बू आ रही है, तो थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा दिखेगा, जब वैल्यू रखते समय थोड़ा अजीब सा लगेगा, मैं लिख देता हूँ, है ना। बट आप स्क्वायर ही बनाइएगा, थोड़ा मेजरमेंट करके थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो हमको यहाँ पे 90 डिग्री लेना, ऑल बेसिस, है ना, जितने भी होंगे वर्टेक्स होंगे सारे 90 के ही होंगे। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, है ना, बिना सिविल इंजीनियरिंग के कहीं तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया, ये दो हमने डायगोनल्स बना लिए, और क्या करें, दोनों को मीट करा दिए, ठीक। चलिए अब निकालने जो बोला है, मैं अच्छे से इसको C1 C2 C3 लिख देता हूँ। ये एंगल D1 D2 और D3, ठीक। एंगल A1 A2 और B का लिख देता हूँ B1 B2, और इसको X और X2 लिख देता हूँ, ठीक। चलिए X निकालना है, वही सब करेंगे, एंगल A1 लेंगे, D3 लेंगे या B1 लेंगे, ये सब करके बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग उसको कॉपी कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, एंगल A प्लस B1 प्लस D3, है ना, इजिकल टू 180। कौन सा ट्रायंगल है ये नीचे वाला ट्रायंगल है ना, इसको लिखते हैं BAD, बैड। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, x प्लस एक्स, मतलब 2x लिख सकता हूँ डायरेक्ट, अभी फिलहाल x प्लस एक्स लिख रहा हूँ, और एंगल A की वैल्यू 90 है, 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, x की वैल्यू क्या आएगी 45, तो B1 और D3 कितनी हो जाएगी 45, ठीक। ओके, तो B2 भी हो जाएगा 45, और इधर क्या हो जाएगा, D2 और D1 मिल के 45 होगा, ये आप याद रखिएगा, है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर, क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पे। तो 45 ना, D2 नहीं है, D2 और D1 मिल के 45 है, आप जूम करके देख लीजिए। अब ऊपर चलते हैं, ये ट्रायंगल C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इक्विलेटरल है इसलिए C1 60, उधर मैंने 90 लिख दिया है। बताना पड़ेगा क्या C2 C3 90 क्यों है, स्क्वायर के वर्टेक्स है ना, तो 150 आ गया। तो C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 150। अब लेके ट्रायंगल ले रहा हूँ ACD, है ना, फिर वही आइसोसेलेस जैसे बन जाएंगे, तो X2 और D1 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 2x प्लस ये जो अभी वैल्यू आई थी कितनी 150, उधर जगह माइनस होगी तो 30, और x की वैल्यू हो जाएगी 15 आ जाएगी। अब देखिए शॉर्टकट में ऊपर लिख रहा हूँ, लेट हो रहा है बहुत, है ना। अब ये सिंपल बना रहा हूँ, टोटल E क्या है, x प्लस X2 है, मैं आपके अलग से बना दे रहा हूँ। ऊपर वाला एंगल जहाँ पे E बना हुआ है ना, मैं उसको बना रहा हूँ। देखिए इधर x है, इधर क्या है X2, ये टोटल वैल्यू क्या है इनकी 60 है, टोटल वैल्यू क्या है 60 है, जिसमें से एक साइड का वैल्यू कितना है 15 आया है, एंगल कितना है 15 है यहाँ, ये 15। तो क्या करेंगे 60 माइनस 15 कर देंगे, 45 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 1 to 10 मैंने कंप्लीट 10 to रेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इसका पहला पार्ट थोड़ी देर बाद आएगा। तो एक्चुअली मैंने सेकंड पार्ट पहले बना दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट इसके जस्ट बाद आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लगे कि स्पीड ज़्यादा हो रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही या जो भी है,
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। सब्सक्राइब नहीं भी करेगा तो चलेगा, बस मेन इंटेंस है कि चैनल आपके काम आना चाहिए। थैंक यू। और प्लीज़ मैथ्स कॉपी पेस्ट मत करिए, वीडियो को रिवाइंड करिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बोलेंगे तो उस क्वेश्चन को मैं अलग से स्लो मोशन, मतलब स्लोली अलग से मैं बनाऊंगा, स्लो मोशन में नहीं, स्लो बना दूंगा। लेकिन प्लीज़ आप मैथ्स को कॉपी पेस्ट मत करिए, आप बार बार वीडियो देखिए। और भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।